हेलो एवरीवन, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक में जाते हैं कि सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि सेल हमारा एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, और उससे ही किसी भी लाइफ की शुरुआत होती है। स्टार्ट किसी भी सेल से ही हमारी बॉडी करती है, जो कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सेल के बारे में क्या है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, आप देखते हो कि कोई भी सेल, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कोई भी सेल हो, तो वो उसमें जो सारे सेल कंटेंट्स होते हैं वो एक यूनिसेलुलर उसमें एक मेम्ब्रेन में उसके अंदर वो रहते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर मतलब बाउंड रहते हैं, सारी सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर रहती हैं, और वो उसी मेम्ब्रेन्स के थ्रू बाहरी इन्वायरमेंट से अपना इंटरैक्शन रखते हैं। तो enclosed within a membrane and contains many macromolecules such as proteins, DNA and RNA, as well as many small molecules of nutrients and metabolites। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सेल कंटेंट्स और सेल की स्टार्टिंग किस तरह से हुई, कैसे उसकी खोज हुई, तो आप जब इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वो कॉर्क सेल में उन्होंने डिस्कवर किया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी दी, लेकिन उस समय इनको कोई आइडिया नहीं था। रॉबर्ट हुक को सेल मेम्ब्रेन के बारे में कोई आइडिया तब तक नहीं था। ठीक है, इतनी मतलब माइक्रोस्कोप इतनी डेवलप नहीं होती। आप सेल को कायदे से, अगर आपको बहुत डिटेल में सेल की स्टडी करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब तक हुई नहीं, उसके पहले ये पॉसिबल नहीं था। और लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल के कंटेंट्स और इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझ में आती थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल थ्योरी दी, उससे सेल मेम्ब्रेन के कंसेप्ट पे वो नहीं जाते थे। सेल मेम्ब्रेन को उनको कोई आइडिया नहीं था उसका, और वो मिसलीड कर रहे थे कि ऑल सेल्स कंटेन्ड अ हार्ड सेल वॉल सिंस ओनली प्लांट। तो उन्होंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को मिक्स करा के रखा हुआ था। उनको कोई आइडिया नहीं था कि सेल मेम्ब्रेन जैसी भी कोई संरचना है। और सेल वॉल तो एक हार्ड मटेरियल है। सेल, क्योंकि उस समय जो खोज हुई थी वो प्लांट सेल पे हुई थी, और एनिमल सेल की जो भी डिस्कवरी थी वो सब बाद में आई थी। तो हार्ड जो सेल वॉल की डिस्कवरी हुई, सेल वॉल को उन्होंने स्टडी किया। सेल वॉल एक नॉन लिविंग कवरिंग थी प्लांट में, और सेल्यूलोज की बनी हुई। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था। फिर 19th सेंचुरी के हाफ में माइक्रोस्कोपी, तब भी माइक्रोस्कोपी डिस्कवर नहीं हुई थी, और जो थोड़ी बहुत हुई थी तो लाइट माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुई थी। उस समय भी डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल में डिस्टिंक्शन, अंतर करना मुश्किल था। फिर 1890 में एन अपडेट टू द सेल थ्योरी स्टेटेड दैट सेल मेम्ब्रेन्स एग्जिस्टेड बट वेयर मियरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया, तो ये माना गया कि सेल मेम्ब्रेन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, कोई एक स्ट्रक्चर है। 1895 में अर्नेस्ट ओवरटन प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन्स वेयर मेड ऑफ लिपिड्स। ठीक है, यहाँ से आपको सेल मेम्ब्रेन की कंसेप्ट स्टार्ट होती है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या था, बेसिकली कैसे शुरू हुआ था। तो अर्नेस्ट ओवरटन ने 1895 में ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन वो लिपिड्स की बनी हुई है। ठीक है, द लिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड इन 1925। जो आज की कंसेप्ट में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड बाइलेयर थ्योरी मानी जाती है, एक कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जाना अब कंसेप्ट है और एक्सेप्टेबल है। तो वो कंसेप्ट की शुरुआत हुई 1925 में गॉटर ने दिया। गॉटर और गेंडल ने क्रिएटेड स्पेकुलेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्रिस्टलोग्राफी की स्टडीज़ एंड सोप बबल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी की स्टडीज़ और सोप बबल ऑब्जर्वेशन इनके एक्सपेरिमेंट्स थे। इन्होंने कंफर्म किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है,
इसके बाद फिर लेप्टोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। लेप्टोस्कोप में क्या करते थे कि वॉज इट इन ऑर्डर टू मेजर वेरी थिन मेम्ब्रेन, बहुत ही पतले मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते थे बाय कंपेयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल टू द इंटेंसिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्टैंडर्ड ऑफ नोन थिकनेस। ठीक है, इन्होंने लाइट की इंटेंसिटी का यूज़ करके मेम्ब्रेन की थिकनेस का पता किया। तो उस थिकनेस को पता करने से क्या क्लियर हुआ, द इंस्ट्रूमेंट कुड रिजॉल्व थिकनेसेस दैट डिपेंड ऑन पीएच मेजरमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बेसिकली इनके कंसेप्ट से एक चीज़ निकल के आई कि मेम्ब्रेन की जब बहुत थिन लेयर तक गए तो उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स निकल के आई। ठीक है, मेम्ब्रेन्स की मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी हैं जो इस रेंज में, नैनोमीटर की रेंज में पाई जा रही हैं, विद द लोअर मेजरमेंट सपोर्टिंग द लिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस। ठीक है, और लिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस के कुछ हद तक सपोर्ट में ये गई, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में मिलती हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। ठीक है, later in the 1930s the membrane structure model developed in general agreement to be the quasi-molecular model of Davison and Daniel। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के पहले दो मॉडल आए थे, जो कि डैनियल डेविसन का मॉडल, जिसको कि सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, और फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी आया था। तो ये जो मॉडल थे ये बाइलेयर कंसेप्ट पे तो थे ही, लिपिड बाइलेयर कंसेप्ट पे, और काफ़ी समय तक इसको, बहुत समय तक इसको मान्यता मिली थी, जब तक कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसमें नहीं आ गया था, लाइट में नहीं आ गया था, तब तक इस डैनियल डेविसन मॉडल और उनको मान्यता मिली थी। दिस मॉडल बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल्स एंड इकाइनोडर्म एक्स। इन्होंने जो स्टडी करी तो सरफेस टेंशन लिया ऑयल्स और इकाइनोडर्म एक्स पे। ठीक है, और सिंस the surface tension values appeared to be much lower than would be expected for an oil water interface, it was assumed that some substance was responsible for the lowering the interfacial tension and in the surface of cells। ठीक है, इन्होंने देखा कि सरफेस टेंशन कुछ लोअर हो रहा है इकाइनोडर्म्स और ऑयल सेल्स के बीच में, जो भी सरफेस टेंशन से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ पर इन्होंने सरफेस टेंशन को लोअर पाया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो लोअर पाया और वहीं से उनको उसका आइडिया लगा कि लिपिड की बाइलेयर का आइडिया लगा। ठीक है, द क्वासी-मॉलिक्यूलर मॉडल इमीडिएटली बिकेम पॉपुलर एंड इट डोमिनेटेड सेल मेम्ब्रेन स्टडीज फॉर द फॉलोइंग 30 years until it became revealed by the fluid mosaic model of Singer and Nicholson। तो ये मॉडल बहुत टाइम तक, लिपिड बाइलेयर का जो कंसेप्ट था, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, बहुत टाइम तक ये कंसेप्ट चला, जब तक कि सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं आ गया। ये आप देखोगे कि अगर आप ये सेल है और सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हो कि प्रोटीन इसमें एम्बेडेड फॉर्म में है, कुछ चैनल भी फॉर्म कर रखा है, और ये लिपिड की बाइलेयर है। और इसके बारे में तो आप डिटेल में अभी आगे की वीडियोस में देखेंगे कि लिपिड की बाइलेयर किस तरह से फंक्शन करती है और इसका स्ट्रक्चर आगे क्या है। तो इन सारे कंसेप्ट्स को देखते हुए सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन फाइनली क्या समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन, सेल्स कम्युनिकेट विद देयर एनवायरनमेंट बाय सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane, also called the plasma membrane, is found in all cells and separates the interior of the cell from the outside environment। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेल की एक कवरिंग है। ये आप देख रहे हो कि प्लांट सेल में किस तरह से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाहर एक सेल वॉल है, और ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में आप देख रहे हो ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री है, सेल की एक बाउंड्री है जो कि सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग कर रही है, साथ ही वो कम्युनिकेट करने का भी काम कर रही है। एवरी सेल, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, is enclosed by a thin covering called the cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसका पुराना नाम प्लाज्मा लेमा भी इसको कहा जाता था। इट कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने भी बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तक तो ये इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं और उससे ही इसकी
वो क्लियर होती है, इसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है, ठीक है। इट इज़ सेमी परमिएबल एज इट अलाउज। सेमी परमिएबल इसकी बहुत ख़ास क्वालिटी है। दैट मीन्स कि ये खुद डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें अंदर आनी चाहिए सेल के, क्या सेल के बाहर जाना चाहिए। तो ये सेमी परमिएबिलिटी इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये सेमी परमिएबल है, ये सबको अंदर नहीं आने देता, सबको बाहर नहीं जाने देता। तो it is semi-permeable as it allows only certain substances to enter or leave the cell through it. The cell membrane is about 70 to 100 एंगस्ट्रॉम thick. सेल मेम्ब्रेन आपकी 70 से 100 एंगस्ट्रॉम तक की मोटाई की होती है, ठीक। ओके, थैंक यू।